अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम नॉन स्टेट एक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट था। तो ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है, मतलब हम जो है वो सीएसएस का कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स का। तो उसमें जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट था उसमें दूसरा एक टॉपिक था रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो इस वीडियो में हम नॉन स्टेट जो एक्टर्स है उसके रोल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कंटेंट्स में आपको दिखा दूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उसके ऊपर हम थियरीज को अप्लाई करेंगे। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब फिर ये आपको जो है वो काम देगा। तो इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस का भी मैंने जो इसमें पोर्शन डाला है। जो 30% है, 70% जो है वो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स ही है। वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप वहां तक वीडियो देख के फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स, देखें एक्टर किसको कहते हैं। अगर आप एक्टर की देखें, डेफिनेशन को देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो ये है कि पार्टिसिपेंट हो किसी भी एक्शन में या प्रोसेस में, मतलब किसी भी काम में वो पार्टिसिपेंट कोई हो तो उसको एक्टर कहेंगे। जैसे मतलब स्टेट जो है वो हमारी एक्टर्स हैं, मतलब हम उनको स्टेट एक्टर्स कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं कहते, हम उनको स्टेट एक्टर्स कहते हैं। स्टेट एक्टर्स इस हिसाब से हैं क्योंकि वो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसी वजह से हम उसको एक्टर कहेंगे। एक्टर मतलब वो किसी प्लेयर हो किसी भी काम में वो पार्टिसिपेट करे तो हम उसको एक्टर कहते हैं। तो स्टेट जब पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती हैं, इस प्रोसेस में, इस सेक्शन में, तो हम उसको स्टेट एक्टर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो स्टेट एक्टर्स नहीं है, क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट कंट्री है, चाइना, इंडिया, यूएसए और दूसरी कंट्रीज हो गई। हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर है, जो स्टेट के अलावा एक्टर्स है। तो चलिए देखते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को हम ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी कहते हैं, मतलब ये स्टेट के अलावा है। अच्छा, ट्रांसनेशनल क्यों कहते हैं? ट्रांसनेशनल हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बाउंड्री से, मतलब ये चाइना की बाउंड्री है, तो एक बाउंड्री से वो दूसरी बाउंड्री तक, मतलब इनका इन्फ्लुएंस होता है, ये यहां तक जाती हैं, तो तभी हम इनको जो है वो नॉन ट्रांसनेशनल एक्टर्स कहते हैं। मतलब ये एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जाती हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है, ये वहां तक जा सकती है। तो ये बाउंड्री टू बाउंड्री, मतलब इनकी लिमिटेशन नहीं होती है एक बाउंड्री तक, ये मैं कहना चाह। तो जो एक्टर्स अदर देन स्टेट है हम उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, मतलब कंट्रीज के अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में या पॉलिटिक्स में या इकोनॉमी में जो भी स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में, जो स्टेट कंट्री के अलावा है, तो हम उनको जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। जैसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं अमूमन इनको कंट्रीज ही बनाती हैं, स्टेट्स ही बनाती हैं, या इंडिविजुअल ग्रुप्स बनाते हैं, या ग्रुप्स बनाते हैं, इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वो ही बनाते हैं इनको, मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स को ये बनाते हैं। अच्छा, ये इसकी हायरार्की है। हम एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे तो आपको जो है वो टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आएगा। तो ये इसकी हायरार्की है। आप इसकी जो टाइप्स है, कैटेगरीज है, वो सारी इसमें आप जो है वो इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर देखें मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है, जैसे पेप्सी, सैमसंग में, जल्दी जल्दी में। उसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं या रिलीजियस ग्रुप्स हैं या रिलीजियस किलर्स का कोई बड़ा ग्रुप है जैसे अलकायदा है, तो इनको भी जो है हम नॉन स्टेट एक्टर्स में डालते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई ये, फिर दो टाइप्स की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, और एनजीओस में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई। तो ये जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये जो सारी हायरार्की है ये नॉन स्टेट एक्टर्स की है। पहले डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दो किस्म की होती है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरी है। एक है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। देखिए, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ड से ही क्लियर है, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए, इंटर मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को है वो गवर्नमेंट्स ने, या गवर्नमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट्स तो स्टेट हैं, कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज ने बनाया, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीज हैं, तो तभी ये जो है हम इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, अब यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारी स्टेट हैं। सार्क हो गया, अब सार्क के ये स्टेट्स हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के ये स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान को छोड़ के, तो ये जो है ये सारी सार्क के मेंबर्स हैं। तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो इसलिए हम इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सार्क को बनाया तो गया है किसी ट्रीटी के ऊपर, किसी कानून के ऊपर, लेकिन सार्क जो है वो कंट्री नहीं है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो स्टेट नहीं है, तभी हम इसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहेंगे, मतलब स्टेट के अलावा कहेंगे।
ऐसे ही IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरीज में आती है। और तकरीबन ये इसका नंबर बहुत बड़ा है, मतलब IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, नेटो हो गया, तो बहुत ही बड़ा नंबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए। अच्छा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये मोस्टली जो है वो नॉन प्रॉफिट इन नेचर होती है। और उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स क्या है? रेड क्रॉस जो हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, मतलब ये जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म के ऊपर काम करते हैं। तो इनकी जो नेचर है वो सोशल इश्यूज के ऊपर है कि हम जो है स्कूल्स बनाएं, हेल्थ के ऊपर काम करें, तो तभी जो है ये। अच्छा, इनके जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स नहीं है, इनके जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं। मतलब कोई सोसाइटी है, जो सिटीजन्स हैं वो ही इसको बनाते हैं, कोई इंडिविजुअल, कोई सिटीजन्स, कोई ग्रुप के मेंबर्स हो गए, तो वो ही इनको बनाते हैं। मतलब इनको स्टेट नहीं बनाती, कंट्रीज इनको नहीं बनाती। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका जो मेंबर है वो कोई कंट्री नहीं है, मतलब जो रेड क्रॉस है इसका जो मेंबर है वो कंट्री नहीं है। कुछ एग्जांपल्स पाकिस्तान में देखते हैं, फिर आपको जो है वो आसानी से समझ में आएगा। पाकिस्तान में आप देखें, ईदी फाउंडेशन, ये एक NGO है। अब ईदी फाउंडेशन नॉन प्रॉफिटेबल है, और इसके अलावा इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में नहीं बनाया, या इसको किसी और कंट्री ने नहीं बनाया, बल्कि साथ मिलके कि आप जो है ईदी फाउंडेशन सोशल इश्यूज के ऊपर काम करें। तो ईदी फाउंडेशन को जो है वो इंडिविजुअल्स ने, ईदी साहब ने बनाया था, तो इसी वो ग्रुप मेंबर के साथ मिलके, इंडिविजुअल सिटीजन्स के साथ मिलके उन्होंने इसको बनाया। तो अल खिदमात फाउंडेशन है, और अमान फाउंडेशन है, इस्लामिक रिलीफ है। तो ये मतलब जो NGOs हैं उनका नंबर बहुत ही बड़ा है, मतलब वो बहुत ज्यादा है नंबर्स में, लाजमी नहीं है। पाकिस्तान में 2-3 हजार NGOs हैं, रशिया में 3-4 हजार NGOs हैं, इंडिया में भी तकरीबन इनका नंबर 3-4 हजार है। तो इसी वजह से इनका नंबर लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ग्रुप्स बनाते हैं। ये इनकी लिमिटेशन हो सकता है पूरी कंट्री तक हो सकता है ये किसी स्पेसिफिक सोसाइटी तक हो। जैसे बहुत से जो ब्रावी जो कौम है वो बनाती है, सिंधी कौम बनाती है, तो वो अपने स्पेशल जो उनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से बनाते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए या यूनिटी के लिए। तो तभी इनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स की कैटेगरीज में आते हैं, ये कंट्रीज के अलावा है। फिर है मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशन। अब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑपरेट करती हैं, तभी हम इसको ट्रांसनेशनल कहते हैं। अभी इसकी एग्जांपल कौन सी है? देखें आप, पेप्सी जो है वो, पेप्सी, कोका कोला, ये गूगल, ये सैमसंग, ये सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं। ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन इनको जो है वो मतलब इनके मेंबर्स जो मतलब ग्रुप्स ही बनाते हैं। इनको कोई ऑनर होता है इनका, तो कोई इंडिविजुअल ही होता है, कंट्रीज नहीं होता। लेकिन ये जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल नहीं होती, ये प्रॉफिटेबल होती है अपने नेचर में। तो ये गुड्स या सर्विसेज को सेल करती हैं, और जो साइज होता है इसका बहुत ही बड़ा होता है, तभी ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो मतलब ऑपरेट करती हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं। जैसे सैमसंग है वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करता है, और जो आईफोन है वो चाइना में ऑपरेट कर रहा है। तो और सैमसंग भी सोच रहा है कि मैं अपना प्लांट जो है वो पाकिस्तान में लगाऊं। तो मतलब एक कंट्री से दूसरी, ये भी ट्रांसनेशनल है नेचर में, और नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये स्टेट के अलग है। और उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक है, ग्रुप्स ऑफ रिलीजियस क्लर्ट्स हो गया। किसी कंट्री में कोई ग्रुप है, कोई रिलीजियस है या एक्सट्रीमिस्ट है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी हैं, हर मजहब में है, हिंदुइज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में भी है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो वो ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं, फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फैलाते हैं। तो उन ग्रुप्स को भी जो है वो हम नॉन स्टेट एक्टर्स में रखते हैं। इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जो USA के ऊपर अटैक हुआ था, तो उनका मानना है कि ये किसी नॉन स्टेट एक्टर का काम था। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मतलब ये इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। फिर अब IR की थ्योरीज को अप्लाई करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर। देखें, IR अगर मतलब IR की थ्योरीज को अप्लाई करें तो रियलिज्म का ये मानना है कि नॉन स्टेट एक्टर्स तो होते ही नहीं, उनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं, उनका कोई काम ही नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी एक्टर्स हैं वो स्टेट्स हैं, प्राइमरीली सेवरन स्टेट्स हैं, उनके पास पावर है, पावर स्पीक्स, और स्टेट्स के पास वसाइल है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये किसी, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, तो यूनाइटेड नेशन का कोई काम ही नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये रियलिज्म का मानना है। फिर लिबरलिज्म जो है वो रियलिस्ट के अगेंस्ट है। इनका ये मानना है कि जो मतलब जो स्टेट्स हैं वो तो एक्टर्स हैं ही हैं, हम स्टेट एक्टर्स की भी बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक्टर्स हैं। जैसे हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका बहुत काम है मतलब इंटरनेशनल पीस में। तो ये जो है वो सपोर्ट करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को, जो पीसफुल हैं उनको, जैसे यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करते हैं। ओबियसली ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को तो सपोर्ट नहीं करते। फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और जो स्टेट एक्टर्स हैं, कंट्रीज हैं, उन्होंने
जो वुमेन है उसके रोल को जो है वो मार्जिनाइज किया है या वो सप्रेस किया है उसको, मतलब इन्होंने ऐसी टर्म्स बनाई है जो मस्कुलिन टर्म्स हैं, जो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब इनका ये मानना है कि ना ही नॉन स्टेट एक्टर्स और ना ही स्टेट एक्टर्स ने औरत के मतलब लिए कुछ किया है, तो ये इनके क्रिटिक है। तो फेमिनिस्ट का ये मानना है, जो फेमिनिज्म अगर हम थ्योरी को अप्लाई करें। अच्छा, अब सवाल ये है कि वाई डू वी हैव सो मेनी एक्टर्स, इतने ज्यादा हमारे पास एक्टर्स क्यों हैं? अब देखें, पहले तो कुछ एक्टर्स इसलिए आए जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं टू अवॉइड वॉर्स एंड क्रिएट पीस, जैसे यूनाइटेड नेशन है, लीग ऑफ नेशंस है, तो इसको इसलिए बनाया गया कि आप जो है वो पीस दुनिया में लेके आए। तो ये काम करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो तभी इनको बनाया गया, तो तभी ये सामने इनकी जरूरत पड़ी। तो टैकल सोशल इशूज, WHO है, मेडिसिन या हेल्थ से रिलेटेड जो इशूज हैं, रेड क्रॉस है, तो ये जो है ये सोशल इश्यूज को टैकल करने के लिए, इनको लड़ने के लिए, ताकि दुनिया जो है वो बेटर प्लेस हो लिव करने के लिए। एक्सट्रीमिज्म की वजह से जैसे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो बनी नॉन स्टेट एक्टर्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो ड्यू टू एक्सट्रीमिज्म या रिलीजियस सेंटीमेंट्स की वजह से बना। स्ट्रेटेजिक जैसे नेटो है, मिलिट्री की वजह से कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट हो, तो तभी जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स को बनाया गया। इकोनॉमिक रीजन है, इसके अलावा पॉलिटिकल रीजन भी है, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था कि दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें बैलेंस क्रिएट हो और हमारी कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छी हो, तो तभी इन्होंने जो है वो मतलब IMF को बनाया कंट्रीज में। तो ये भी वजह है, और ये सब क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज जो है वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और एक जो अमेरिका में बंदा है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, पाकिस्तान का बंदा भी पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया को उसने इंटीग्रेट कर दिया है, सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर लिहाज से। तो इसी वजह से जो है वो इतने सारे एक्टर्स की जरूरत पड़ी और वो सामने आए। अब इनका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड रोल क्या है? देखें, इम्पैक्ट हम अलग अलग देखेंगे। यूनाइटेड नेशन का इम्पैक्ट पीसफुल है, अच्छा काम कर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का देखेंगे तो वो जो है वो मतलब अच्छा नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा आप नॉन स्टेट एक्टर उठा कौन सा रहे हो। लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी वजह से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। अगर आपने मेरी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें। मतलब उस वीडियो में आपको मतलब मैंने बताया कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो अमूमन ज्यादातर नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से होता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करती है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो जो है वो टेररिज्म फैलाती हैं, तो इसी वजह से जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो इनकी वजह से पैदा होते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर होता है एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।